हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों 2 दिन उज्जैन में बिताने के बाद तीसरे दिन हम पहुंचे ओमकारेश्वर। ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेके चलते हैं आपको ओमकारेश्वर और बताते हैं आपको कैसा रहा हमारा अनुभव। हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं उज्जैन से और आज ऑलमोस्ट तीसरा दिन है हमारा और अभी हम लोग ओमकारेश्वर के लिए बस पकड़ने जा रहे हैं। टिकट हमारी ऑनलाइन बुक हो चुकी है। बस जाकर के हमें अभी बस पकड़ना 6:50 की बस है जो हमें 4 घंटे बाद ओमकारेश्वर पहुँचाएगी। तो हमारा जो स्टे था वो 24 खंबा माता मंदिर के पास था, जो कि महाकाल मंदिर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और अभी हम लोग जो बस पकड़ने वाले हैं, जहाँ से बस खुलने वाली है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हम लोग फिर यहाँ से चलते चलते मॉर्निंग वॉक करते हुए निकल गए हैं। तो उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए आपको हमेशा बस आती जाती रहती हैं, मतलब जाना भी होता है आना भी होता है। तो टिकट्स भी आपको ऐसे ही बुक करने का ऑप्शन आएंगे, या तो आप सिर्फ जाने का करा सकते हो या फिर जाने आने दोनों का करा सकते हो। अगर आप जाने आने दोनों का कराओगे तो आपको प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा, अगर सिर्फ जाने का कराओगे तो आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। हमें चूँकि वहाँ से फिर इंदौर जाना था और इंदौर से हमारी वापसी थी, तो हमने सिर्फ जाने का टिकट कराया था। बस का टिकट जो है वो हमने महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने से ही, वहाँ पे बस वाले भैया लोग बैठे हुए थे, वहाँ से हमने टिकट बुक कराया था। ईगल बस सर्विस था उनका कोई। बस का फेयर अराउंड 250 रुपीज़ था पर पर्सन। अगर आप आने जाने दोनों का कराते हो तो शायद वो 350 में आने जाने दोनों का कर देते हैं, वो भी एसी बस। बस की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा था 4 घंटे में पहुंचा देंगे। बिल्कुल 4 घंटे में हमें उन्होंने ओमकारेश्वर पहुंचा दिया। 6:50 में हम लोग बैठे थे और 11 बजे पहुंच गए। बस स्टेशन पहुंचते ही हमें एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि अगर आप रूम चाहते हैं तो आपको रूम मिल जाएगा। उनका खुद का घर था और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे होम स्टेज देखे मैंने और धर्मशालाएं होटल्स वगैरह तो थी, बट हमने इनको इसलिए बुक किया कि सबसे पहली चीज़ तो कि ये बजट फ्रेंडली था और रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल होटल की तरह। और दूसरी चीज़ ये कि ओमकारेश्वर से ये बिल्कुल 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हमने सोचा कि इससे बेस्ट ऑप्शन हमें नहीं मिलने वाला है, तो हमने बुक कर लिया। चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन हमें पड़ा। टोटल हम लोग 8 लोग थे, 1200 हमने पे किए और हमने वहाँ पे एक नाइट स्टे किया। खाने पीने के लिए वहाँ पे भोजनालय भी है और वहाँ पर घरों में भी सर्विसेज दी जाती है, ऐसे खाना वाना बना करके आप पर्सनली उस तरीके से ऑर्डर दे सकते हो। चूँकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर ऐसे सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल। तो रात को तो हम लोग भोजनालय ही गए थे, लेकिन दिन में वहीं पे बाजू में ही एक घर में हमें ये सर्विसेज मिली। उन्होंने कहा कि अगर आप बोलोगे तो आप लोगों के लिए हम बना देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, दाल भात सब्जी वगैरह हमने सबने बनवा लिया और फिर हम लोग मस्त खाए। तो खाना खाने के बाद जिनके घर में हम रुके हुए थे तो उनसे हमने पूछा कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना कब सही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कल सुबह में कर लेना, अभी आप मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग चले जाओ, वो भी ठीक बगल में ही है, वहाँ पे अभी आपको दर्शन हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। तो हमने प्लान ऐसा बनाया, वहाँ के लोकल मार्केट से घूमते हुए हम पहुँच गए नर्मदा नदी के घाट पर। जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर नर्मदा और कावेरी नदियों का एक संगम स्थान है, जो कि ओंकारेश्वर में एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर भक्त स्नान और पूजा करने के लिए आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ जाएं। और वो जो स्थान है वहाँ पर एक द्वीप है जिसको मंधाता द्वीप के नाम से जाना जाता है, बट वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको बोट के थ्रू ही जाना होगा। तो बोटिंग के हमने चार्जेस पूछे, तो बोट के चार्जेस उन्होंने बताया कि वैसे तो 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, लेकिन हम लोग 8 लोग थे तो हमने मिला जुला करके 100 रुपीज़ पर पर्सन पे उनको मनवा लिया और हम निकल पड़े बोटिंग करने। तो उनका सिस्टम कुछ ऐसा रहता है कि वो आपको घाट से लेकर के सीधा आपको संगम स्थान तक लेकर के जाएंगे, वहाँ पर आपको नहाने के लिए उतार देंगे। उतारने के बाद वो अगले 1 घंटे के बाद या फिर जितना भी टाइम आपको लगे वहाँ पे आप रह सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हो, लगभग वही 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर वो वहाँ से वापस आते हैं आपको लेने के लिए। बोट भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें लाइफ जैकेट्स वगैरह भी थे और एक बार में वो ज़्यादा मतलब पैसेंजर नहीं बिठा रहे थे। हमें मिला करके लगभग 10 से 12 लोग ही बोट पर बैठे हुए थे।
तीनों देखिए हाय बोले। वहाँ पे जाएंगे ना खाली मेरा वहाँ से वापस आते वक्त ऐसा नहीं है कि आपको घाट पर ही आना है, वहाँ से आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जा सकते हैं, वहाँ भी उसका भी एक स्टॉपेज है। या फिर आप जहाँ पर नर्मदा आरती होती है वहाँ पर भी आप उतर सकते हैं। तो ऐसे 2-4 स्टॉपेज हैं जहाँ पर आप चाहें तो उतर सकते हैं। बट हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था, हम लोगों को मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना था वहाँ से, तो हम डायरेक्ट घाट पर ही आ गए। घाट पर नहाते वक्त आपको कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत नुकीले भी हैं और फिसलन भी है, तो आप ध्यान से नहाइएगा क्योंकि नीचे रेत आपको नहीं मिलेगी। और पानी बहुत साफ़ है, नहाने में बहुत मज़ा आया हमें। आराम से हम भी आ रहे हैं। जब तक डूब जा रहा हम क्या करें यार। गाइस देखिए यहाँ पे आप नहाने जरूर आइए, स्नान करने जरूर आइए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है और सिर्फ पत्थरों से भरा पड़ा है, तो यहाँ पे नहाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। बांध खुल गया भागने वाले हैं। नाव से ही आपको शंकराचार्य जी की मूर्ति नज़र आएगी जो कि 108 फीट की है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो हम विज़िट तो नहीं कर पाए, तो हमें कोई आइडिया नहीं है वहाँ तक कैसे जाएंगे। देखिए मैं इसी स्टॉपेज की बात कर रहा था, यहाँ पर आप चाहें तो उतर सकते हैं और आप डायरेक्ट ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। जिनको अगर उधर जाना है तो वो यहाँ उतर जाते हैं, और जिनको नहीं जाना होता है तो फिर वो हमारी तरह से लास्ट स्टॉपेज यानी कि घाट पर आते हैं। और इस तरीके से स्नान ध्यान करने के बाद हम पहुँच गए मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि घाट के ठीक बगल में ही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए जानते हैं मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में स्थित है। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम अमरेश्वर था। ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर ओंकार पर्वत पर स्थित है। दोनों मंदिरों के बीच में एक मंदिर है। उज्जैनी में महाकाल मोनकर ममलेश्वर। इस श्लोक में ममलेश्वर को ओंकारेश्वर क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग बताया गया है। माँ नर्मदा शिव की पुत्री है। पिता का अपनी पुत्री के प्रति विशेष स्नेह होता है। यही कारण है कि माँ नर्मदा के दोनों किनारों पर साक्षात ओंकारेश्वर और ममलेश्वर विराजमान है। यदि ओंकारेश्वर शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। संक्षेप में दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता पूरी करते हैं। इसलिए जब तक आप मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी ओंकारेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के बाहर हमारे साथ एक घटना घटी, जिसे देखकर हमने तो बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है यह वीडियो देखकर आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। क्या कर रही है? पानी पीना है, प्यास ला रही है। इधर फाड़ दिया, दे धोती फाड़ दिया, दे धोती फाड़ दिया। वो वाला बोतल में उसको दे दो ना। हाँ वही छोटा बोतल उसको दे दो। अभी हम लोगों ने मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं नर्मदा नदी की आरती के लिए। और ये स्काई वॉक है, इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं और बाई बोट भी जा सकते हैं। तो बाई बोट हम लोगों ने एक्चुअली सुबह में ही कर लिया था, तो अभी हम लोग बाई वॉक ही जा रहे हैं। तो 2 तरीके जाने के, बाई वॉक भी और बाई बोट भी। बाई बोट जाओगे तो 150 से 200 रुपये वो लोग पर पर्सन चार्ज करते हैं। स्काई वॉक आप आराम से कुछ ही दूर पे 700-800 मीटर ही है बस।
तो जैसे उज्जैन में हम शिप्रा आरती में सम्मिलित हुए थे शाम को, वैसे ही यहाँ पर भी रोज़ शाम को 7 बजे नर्मदा आरती होती है। वैसे आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाएंगे तो वहाँ पर जो भी नदी जहाँ से बहती है, जिनको हम माँ मानते हैं, तो उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम आरती करते हैं। तो रोज़ शाम को आरती ज़रूर होती है। वैसे आरती में सम्मिलित होते हुए एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि शाम को यहाँ पर जल स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आप सीढ़ियों के आसपास ज़्यादा देर ना बैठें, क्योंकि पानी कब बहते हुए वो आपके घुटने तक आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर इसी तरीके से हमारा तीसरा दिन भी समाप्त हो जाता है और लास्ट में हम लोग ब्राह्मण भोजनालय, जो कि ठीक नर्मदा नदी के घाट के बगल में ही था, तो वहाँ पर हमने जा कर के डिनर किया और फिर उसके बाद हम रात को सोने के लिए चले गए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको लेके चलेंगे अपने टूर के आखिरी दिन में, जहाँ पर हम करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और आपको लेके चलेंगे इंदौर भी। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।